मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्ध टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। बी पॉजिटिव गाइस। तो आज हमारा जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपके पार्टनर के ऊपर कि वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज रीडिंग होगी कि आप जिनसे प्यार करते हैं, ठीक है, जिनसे आप प्यार करते हो वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनका एक्शन क्या होगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या निकल कर आती है, ठीक है, और उनका एक्शन भी हम देखेंगे कि वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। तो चलिए ये होगी करंट फीलिंग पर कि वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल से फ्लावर हैं। पाइल 1 जिसमें कि येलो कलर का फ्लावर है एंड पाइल नंबर 2 जिसमें कि पर्पल कलर का फ्लावर है। दोनों में से किसी भी एक फ्लावर को आपको पिक करना है, ठीक है, जो भी आपको आकर्षित करे, आपको अच्छा लगे, ठीक है, जो आपको पसंद आता है। पाइल 1 पाइल 2 किसी भी एक ऑप्शन को जो है पिक कर लीजिए। आई होप कि आपने अपने लिए पाइल का सिलेक्शन कर लिया होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 जिन्होंने फर्स्ट पाइल को पिक किया है, आपके लिए देखते हैं कि अभी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनका एक्शन क्या होगा, उनकी वर्तमान सिचुएशन देखते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी फर्स्ट वाले येलो कलर के फ्लावर को पिक किया है, तो चलिए देखते हैं कि वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की राशि और ज़ोडिएक साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वाटर एलिमेंट स्ट्रांगली निकल कर आया है। एक्वेरियस है कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये राशि आप लोगों के पार्टनर की हो सकती है। कुछ नंबर्स बताएंगे जो बहुत खास डेट्स भी हो सकती हैं या आपके और आपके पार्टनर के एक्शन की भी हो सकती है। नंबर 6, नंबर 9, नंबर 4। 9 नंबर रिपीटेडली है और 9 कंप्लीशन का भी नंबर होता है। एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने का भी ये 9 नंबर कंप्लीशन का नंबर होता है, ठीक है। ये विश फुलफिलमेंट का भी नंबर होता है। नंबर 4 आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 4 एंड नंबर 9, ठीक है। नंबर 5 भी है। इसके अलावा है नंबर 6 तो आपको मैंने बताया ही है, नंबर 17 एंड नंबर 5, ठीक है। नंबर 2, नंबर 29, नंबर 26, नंबर 25 एंड नंबर 24। तो ये कुछ खास नंबर्स होंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए, या डेट्स इम्पोर्टेंट हो सकती हैं या हो सकता है कि आपके पार्टनर की ही डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है। सो गाइस, आपको हो सकता है ना कि 444 नंबर बहुत बार दिखता है। तो ये नंबर होता है सपोर्ट का, प्रोटेक्शंस का, एंजल्स का, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि कोई ना कोई सपोर्टिव एंजल्स आपके करीब है इस रिश्ते को जो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स आपको इसीलिए 444 नंबर दिखता होगा। अब बात करते हैं कि अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग को देख रहे हो। तो ये जिनसे आप प्यार करते हो ना, वो भी अगर मैं कहूँ तो सबसे पहली बात आपसे प्यार करते हैं। तो जी हाँ, वो आपसे प्यार करते हैं। वो आपको बिल्कुल भी एक पल भी भूल नहीं पाते। उनको आपकी बहुत याद आती है और हमेशा याद आती है। वो आपको जब भी याद करते हैं तो हमेशा एक पॉजिटिव वे में मिस करते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को ना जब भी आपकी याद आती है तो वो आपकी पुरानी यादों को बहुत ज़्यादा मतलब मिस करते हैं कहीं ना कहीं। आपकी और उनकी जब पहले आप अगर मिले होंगे, कभी आप अगर मिले हो, आप में बहुत अच्छी बातचीत हुई या एक दूसरे से आपने कुछ लिया या दिया, कुछ शेयर करा, तो वो सारी चीज़ों को ना वो बहुत याद करते हैं। आपकी केयर, आपका रिस्पेक्ट, आपका प्यार, तो वो सब चीज़ें उनको बहुत आज भी मतलब याद आती है। अचानक से ना आप उनकी यादों में कभी भी आ जाते हो, आप उनकी मेमोरी में फिट हो, एक तरफ से मैं आपको ये बता दूं।
और वो आपकी उन्हीं पास्ट की यादों को, आपकी पिछली बातों को, उनको याद करते हैं, ठीक है? याद कर रहे हैं और वो अभी आपके बारे में बताऊँ क्या सोच रहे हैं? वो अभी आपके बारे में, आपने अगर उन्हें कभी कोई ऐसा कोई गिफ्ट दिया, तो वो उनके लिए ना बहुत वर्दी है। वो उनके लिए बहुत कीमती है। अगर आपने उन्हें कोई चीज़ दी थी, कुछ गिफ्ट किया था, कोई शर्ट गिफ्ट की थी, कोई टी-शर्ट गिफ्ट की थी, या फिर कुछ भी ऐसा कोई चीज़, या कोई रिंग दी थी, या कुछ भी दिया था। इसके अलावा अगर कोई भी गिफ्ट आपने उपहार दिया था, पास्ट में जब आप कभी मिले, या आपने कोई बुके फ्लावर भी दिया होगा ना, तो उसको भी उन्होंने अभी तक सँभाल के रखा है। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि उन्होंने अपने पार्टनर को कोई ब्रेसलेट गिफ्ट किया था, और वो उस ब्रेसलेट को जब भी देखते हैं तो सीधे आपकी याद आती है। जब भी वो उस ब्रेसलेट को देखते हैं, उन्होंने सँभाल के उसको रखा है, और वो अभी उन्हीं यादों को, उन्हीं पलों को मिस कर रहे हैं। आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। वो आपको एक बहुत पॉज़िटिव पर्सन समझते हैं। वो आपको ऐसा सोचते हैं कि जैसे आप कोई ओल्ड सोल हो, और आपसे जो कनेक्शन है, वो इस जन्म का नहीं, किसी पिछले जन्म का, पास्ट लाइफ़ का, सोलमेट का कनेक्शन वो फ़ील करते हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ कि जो आप दोनों का रिश्ता है ना, आप दोनों पास्ट लाइफ़ के सोलमेट हैं, और या फिर आपके ये हो सकता है कि एक्स पार्टनर होंगे। ये जो पर्सन है ना, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, ये आप में से कुछ लोगों के, अधिकतर लोगों के एक्स पार्टनर हैं। आप अपने एक्स पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो, एक्स की एनर्जी बहुत है, और या फिर ये आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट है। आप दोनों का जो रिश्ता है वो पास्ट लाइफ से है, और इसीलिए पास्ट लाइफ में क्या हुआ था कि सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, और इस लाइफ में आप दोनों का सोल कांटेक्ट पूरा होना है, इसलिए आप दोनों को क्या करा है, यूनिवर्स ने मिलवाया है। तो यहाँ पर वो जब सोल पर्पस पूरा होगा, वो सोल कांटेक्ट पूरा होगा, तभी जाके आप दोनों इस बंधन से क्या होंगे, मुक्त होंगे। आप दोनों की सोल तभी क्या होगी, मुक्ति पाएगी, और इसीलिए इस लाइफ में भी आप लोग क्या हो, मिले हुए हो। ठीक है? हो सकता है कि आपने ना पिछली लाइफ में इनको बहुत दिया था, बहुत प्यार, बहुत केयर, और ये पर्सन उतना ना दे नहीं पाए थे किसी वजह से। ठीक है? इनके अंदर हो सकता है कि पहले बहुत ईगो हुआ करता था, बहुत घमंड हुआ करता था, और उसी वजह से ना ये आपको दे नहीं पाए। इन्होंने आपको हमेशा इग्नोर किया, ठीक है? और आपने इनको बहुत दिया। तो वो वहाँ पर क्या हुआ, जब आपको इनसे नहीं मिला, तो इस लाइफ में आप में से कुछ लोग क्या हुए ना, इस लाइफ में मिले हो, ताकि वो प्यार, वो केयर जो आपने पिछली लाइफ में इनको दिया, वो सब ये आपको इस लाइफ में लौटा सके। ठीक है? तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन जो है मेरी जिंदगी में आज से नहीं है, जैसे मैं इसे वर्षों से जानती हूँ, वर्षों से जानता हूँ, इससे मेरा जो रिश्ता है वो बहुत पहले का है। कुछ तो ऐसा रिश्ता है, कुछ तो दिल को इनको फील होता है, और वही फीलिंग इनको बार 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 आपकी याद दिलाती है। ठीक है? तो आप इनके क्या हो ना, दिल में, आप इनके दिमाग में बसे हो, आप इनकी मेमोरी में हो। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं बताऊं, तो वो मेमोरी में आप उनके फिट हो। पास्ट का नॉस्टैल्जिया याद आता रहता है इनको। इनको कई बार ना ड्रीम्स भी आते होंगे, जैसे कोई ड्रीम्स में सपने देखना, कि जैसे इनका और आपका कोई पास्ट का कनेक्शन है, कुछ चीजें अधूरी रह गई हैं जो पूरी करनी है, तो वो चीजें इनको ना दिखती हैं, ड्रीम्स में भी दिखती हैं, और ये महसूस करते हैं। ये आपको एक बहुत प्योर सोल का पर्सन मानते हैं, जो बहुत सच्चा है। आपको एक सच्ची आत्मा का रूप देखते हैं, जिसके अंदर कुछ भी मतलब छुपा हुआ नहीं है। आप अपने अंदर ना कोई पाप नहीं रखते हैं, आप बिल्कुल प्योर हैं। आप जैसे हैं बाहर से, आप जैसे अंदर से हैं, वैसे ही आप खुद को बाहर से भी दिखाते हैं। आपका जो स्वभाव है अंदर से, जितने आप शांत हैं, आप बाहर से भी उतने शांत हैं। आप किसी के लिए मन में छल नहीं रखते, आपका दिल बहुत साफ है, आपकी सोल बहुत प्योर है। वो आपको एक बहुत सोल पर्सन और एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन के रूप में देखते हैं। वो आपको बहुत अच्छा पर्सन मानते हैं। वहीं आप में से हो सकता है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा दिखने में भी ब्यूटीफुल्स होंगे, ठीक है, या बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी के होंगे अगर आप मेल हो, और सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, और चाहे आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत नाम कमाया है, बहुत। सभी लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, और आज जो आप हो, वो आप अपने दम पे बने हो, किसी की दी हुई चीजों के मोहताज नहीं हो आप।
आप खुद में बहुत कंप्लीट हो, परफेक्ट हो, आपके पास किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है। जिसको दे दोगे आप दे दोगे, आपको देने की कोई औकात नहीं रखता है। ऐसा ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि आप खुद में इतने कंप्लीट हो ना कि अगर ये आपको ना भी मिले तो भी आपको ना किसी की जरूरत नहीं है। आप किसी की दी हुई चीजों के मोहताज नहीं हो, आपके पास सब कुछ है। आप खुद में एक बहुत परफेक्ट हो, आप खुद में कंप्लीट हो। और ये पर्सन ना आप जैसा पर्सन ही अपनी जिंदगी में चाहते हैं, ये आपको मांगते हैं, ये आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। ये पर्सन हमेशा ना दुआएं करते, प्रेयर करते हैं कि आप ही इनको मिलो, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ये आपको विश करते हैं, इनकी डिजायर है कि आप जैसा ही पर्सन इनकी जिंदगी में इनका पार्टनर बने। और ये आपको खुद से भी ज्यादा आत्मनिर्भर, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का व्यक्ति समझते हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत पावरफुल होंगे। अगर वुमेन भी है तो बहुत पावरफुल, जिसे किसी की जरूरत नहीं है, जो खुद से चलना जानती है, जो खुद से उड़ना जानती है, और जो अपने सपनों को पूरा कर भी रही है और कर भी चुके हैं। लेकिन ये आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि इतना परफेक्ट पर्सन होने के बाद, इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद, क्या मैं इस पर्सन के लायक भी हूं? कहीं ये मुझे इग्नोर तो नहीं कर देगी, ये कहीं मुझे इग्नोर तो नहीं कर देगा। कि अगर ये आपसे अपनी दिल की बात कहते हैं, अगर मैं इस पर्सन से अपनी दिल की बात कहूं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, और मैं अगर अपनी दिल की बात रखूं, तो कहीं ये मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगा। रिजेक्ट का तो नहीं मतलब इग्नोर का, कहीं मुझे इग्नोर तो नहीं कर देगी, ये कहीं मुझे इग्नोर तो नहीं कर देगा। और इसी बात के घमंड में ना आपके पर्सन इसी चीज को लेकर ईगो में रहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनको इग्नोर करो। अगर ये आपसे अपने दिल की सच्ची बात कहें, अगर ये आपको बताएं कि आप इनकी जिंदगी में क्या मायने रखते हो, ये आपके लिए क्या सोचते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ज्यादा भाव खाने लग जाओ और आप इनको इग्नोर कर दो। ये चीजें ये पर्सन सोचते हैं, और इसी वजह से इस पर्सन के अंदर ईगो भी है। और ये पर्सन ना आपके बहुत ईगोइस्टिक है, और अपनी इसी ईगो की वजह से कि कहीं अगर मैंने इसको ज्यादा भाव दिया या मैंने इससे अपनी दिल की बात कह दी तो भाई ये मुझे इग्नोर कर देगा, ये मुझे इग्नोर कर देगी। और इसीलिए आपके पर्सन ना थोड़ा एटीट्यूड में रहते हैं, ये एटीट्यूड वाले पर्सन है। ठीक है, तो ये खुद को, अपनी फीलिंग को ना बहुत कंट्रोल करके रखते हैं, ये अपनी फीलिंग को बचा के रखते हैं, आपके सामने ओपन नहीं होना चाहते, चाहते हैं कि आपको पता ना लगे, ये आपसे छुपाते हैं अपने दिल की फीलिंग, आपको पता ना लगे कि ये वाकई में आपके लिए क्या सोचते हैं। लेकिन ये तो दिख रहा है कि आपकी ये दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, आप इनके लिए बहुत वर्दी और एक वैल्यूबल पर्सन हो। लेकिन ये अपनी ईगो में आपको कभी भी बताएंगे नहीं, आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। ठीक है, और यहाँ ये भी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट की चीजों को ये पर्सन अभी भी क्लीन नहीं कर पाए हैं, इनको अभी भी पास्ट की क्लीनिंग करने की जरूरत है। अगर ये आपके ना स्ट्रांगली एक्स पार्टनर है तो पास्ट लाइफ का भी, और यहाँ दिख रहा है मुझे आपके पास्ट कनेक्शन का एक्स पार्टनर के साथ, जो भी यहाँ पर पुराना लफड़ा है या जो भी पुरानी चीजें हैं, उन चीजों की यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लिनजिंग होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो अभी ये देखिए क्लिनजिंग नहीं कर पाए। देखिए फिर से एनर्जी ओरेकल से मैंने पहले ही ऑलरेडी बोला कि सोल कॉन्टैक्ट का कार्ड है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स और द स्टार था, तो ऐसे कनेक्शन सोल कॉन्टैक्ट से जुड़े होते हैं। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है, जो कि मैंने सफल कर करके अभी रीडिंग करते करते निकाला। तो देखिए जो बात बोली जाती है वो अक्सर निकलती है कार्ड्स में, मैंने कार्ड्स बहुत सफल करे हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, यानी कि इस पर्सन के साथ आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो जुड़ा हुआ है। आप घबराइए मत, आप कुछ पूरा ऐसा मत सोचिए कि ये पर्सन तो है जो मुझे भूल जाएगा, भूल जाएगी, छोड़ देगा। नहीं नहीं, यहाँ पर तो सोल कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा है। जब तक सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा तब तक ये पर्सन ना तो आपको भूल पाएंगे, ना आपके बारे में सोचना छोड़ पाएंगे, और ना ही ये आपको कभी जिंदगी भर के लिए छोड़ सकेंगे, क्योंकि कनेक्शन तो पास्ट लाइफ से है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोलमेट का है।
सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, और जब तक सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा तब तक ये कनेक्शन नहीं छूटेगा। तो आप जिनसे प्यार करते हो ना, ये भी आपको प्यार करते हैं, आपकी मीठी मीठी यादों में ये पर्सन रहते हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन की अगर मैं बात कहूँ तो यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटीज है कि ये पर्सन, ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत जल्दी तो नहीं कहूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये आपको ना मनाएंगे जरूर, ये आपको मनाना चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन होगा कि ये खुद आपको सामने से आके प्रपोज करेंगे और आपको मनाएंगे जरूर, ठीक है। यहाँ पर इस रिश्ते में रिन्यूअल होगा, यानी कि एक न्यू बिगिनिंग, क्योंकि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट, आत्माओं का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो चुका है, वो जुड़ा है और ये लीगल है। सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है फिर से, वाओ। अगर मैं आपको कार्ड दिखा रही होती तो आप सच में देख के यकीन करते, जो कि हमारी मैसेज ऑफ लव ओरेकल कार्ड से आया है। यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट्स है, कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं इस पर्सन से, कुछ गलतियां हो गई हैं। इनका जो एक्शन होगा नेक्स्ट, वो अगर मैं बता दूं तो ये अपने सोल कॉन्टैक्ट को पूरा करेंगे। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच में अगर ये आपके एक्स हैं तो जाहिर बात है कि नो कांटेक्ट में आप होंगे, बातचीत नहीं हो रही होगी, और इसका रीज़न कहीं ना कहीं सोल से जुड़ा हुआ कांटेक्ट है। जो भी कुछ हुआ है वो एक लर्निंग लेसन थ्रू था, ताकि आप दोनों अपने अपने लेसन सीखो, आप दोनों की सोल की अवेकनिंग हो, और जब आप दोनों जागो, अवेकन हो जाओ, तब फिर से आप दोनों को क्या करा जाए, मिलवाया जाए। और ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है कि वापस आपके पास आएंगे। यहाँ पर इस रिश्ते का रिन्यूअल होगा, पास्ट के एक्स पार्टनर का, पास्ट लव, सोलमेट का वापस आने का कनेक्शन है, रियूनियन होगा, रिन्यूअल इस रिश्ते का होगा, नवीकरण। ये रिश्ता मतलब पहले जैसा नहीं, चेंज होकर होगा, ठीक है। नवीकरण क्या होता है, चीजों में नई चीजें होना, बदलाव आना, ये रिश्ता बदलाव के साथ आएगा। और यहाँ पर विश फुलफिलमेंट होगी। ये पर्सन आपको डीपली मिस करते हैं, आपसे सेटिस्फाइड है, इनको आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए, आपसे मतलब इनकी हर दुआ कबूल है, यानी कि आप हो तो सब कुछ मिल गया वाली एनर्जी है। इनको आपके अलावा अब कुछ नहीं चाहिए, आप जैसा पर्सन इनको कहीं नहीं मिला है, ठीक है, आज तक कभी ना मिला है और ना मिल पाएगा, क्योंकि आपके साथ तो सोल कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा है। और यहाँ ये भी है कि ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है कि खुद आकर आपको मनाएंगे, आपको प्रपोज करेंगे, ये आपको ऑफर देंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इनके अंदर थोड़ा डर हो कि कहीं आप इनको इग्नोर ना कर दो, ठीक है, ये चीज की वजह हो सकती है। और ये अपनी पिछली गलतियों को ना सुधारेंगे, इन्होंने जो भी गलती की है, जो भी गलती इनसे हुई है, ये पूरी तरीके से चेंज होकर तभी नवीकरण होगा ना, बदल करके खुद को आएंगे, अपनी गलतियों को, जो भी इन्होंने गलतियां की है, इनसे गलतियां उसको सुधारेंगे। और आपके साथ यहाँ पर को सोल कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा है वो पूरा होगा, और आप दोनों को मिलेगा इस रिश्ते में अकम्प्लिसमेंट। यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटीज है इस पर्सन के साथ आपके रियूनियन की, ठीक है। कनेक्शन जो है वो बिल्कुल स्टोरी टेलिंग जैसा दिख रहा है, जैसे मतलब कहानियां सुनाते हैं ना, जैसे दादी नानियां, कि एक पुराना पहले कोई राजकुमार था, राजकुमारी थी, फिर ऐसा हो गया, फिर वो दो लोग दोबारा मिले, ऐसे ही आपकी जिंदगी की भी कहानी है, और वो सोल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने इस कनेक्शन को किसी स्टोरी से जोड़ा हुआ है, आपकी कहानी की भी कोई, आपकी लव स्टोरी की भी कोई ना कोई कहानी है, उसका कोई शीर्षक है, और वही सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलवाया है। और उनके नेक्स्ट एक्शन में पूरी पॉसिबिलिटीज है, आपको प्रपोज करना, आपको मनाना, आपकी नाराजगी को दूर करना, खुद की गलतियों को सुधार करके वापस आपकी जिंदगी में आना, और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना, क्योंकि रिन्यूअल फेस आया है तो न्यू बिगनिंग होगी। लेकिन यहाँ पर अभी क्या चल रही है, हीलिंग। इस रिश्ते में अभी हीलिंग हो रही है, सोल अवेकनिंग हो रही है, और ये कनेक्शन जो कि सोल कॉन्टैक्ट से जुड़ा है, तो ये आप दोनों के स्पिरिचुअल पाथ से भी जुड़ा हुआ कनेक्शन है, ठीक है। तो सोल कॉन्टैक्ट तो पूरा होना ही है, ठीक है। और कुछ लोगों में ये भी होता है कि सोल कॉन्टैक्ट पूरा भी हो जाता है, कि जो सोल कॉन्टैक्ट पूरा करना था, आप दोनों की आत्माओं ने जो लेसन सीखना था, जो कॉन्टैक्ट पूरा करना था, और उसके बाद भी एक न्यू फेज आने का चांसेस होता है। कभी कभी रिश्ता कुछ लर्निंग लेसन, सोल कॉन्टैक्ट जहाँ तक होता है वहाँ तक भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा गाइस। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रिजोनेट की होंगी। यदि यस, और यहाँ पर कह दूँ कि यूनिवर्स ने भी एंजल ऑफ
लव आपको देना है, इस रिश्ते में आपको प्यार ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर अधिकतर लोगों की एनर्जी है, आप पेशेंस रखिएगा, धैर्य, पर्सन लौटेंगे जरूर, वापस लौटने की एनर्जी है एक्स पार्टनर की, आपके पास्ट लवर की, ठीक है। अगर आप पहली बार बुद्धा टैरो चैनल पर आए हैं ना, तो पहली बार आए हैं तो बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हो ना उसका नोटिफिकेशन आपसे ना छूट पाए, ताकि आप वीडियो को देख पाए, ठीक है। कई बार क्या होता है, वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं भेजता यूट्यूब और आपसे वीडियो मिस हो जाती है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए हमसे पर्सनल मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2, तो ऑप्शन 2 जिन्होंने भी पर्पल कलर के फ्लावर को पिक किया है, ठीक है, इस प्यारे से रोज़ को, तो अभी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनसे आप प्यार करते हो ना, उन्हीं के लिए आप ये रीडिंग को देखना। भले आप किसी से भी प्यार करते हो, ठीक है, तो भले आपके हस्बैंड हो, एक्स हो, ब्रेकअप हो गया हो, नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, करंट पार्टनर हो या वाइफ हो, या कोई ऐसा खास कोई फ्रेंड है जिनको आप पसंद करते हो, प्यार करते हो, मनी मैन, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, स्ट्रांगली इनकी राशियां निकल कर आई हैं। यहाँ पर एयर एलिमेंट्स के कार्ड आए हैं ज़्यादा, और आया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। लियो है यहाँ पर सिंह राशि, इसके अलावा है सैजिटेरियस, धनु राशि, और यहाँ पर कोई राशियां निकल कर नहीं आई हैं। अब बात करते हैं कुछ खास डेट्स की, वो हो सकती है इनकी, या इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर इनके कुछ जो नेक्स्ट एक्शन की हो सकती है, ठीक है, इस डेट के लिए। तो वो है नंबर 11 इम्पोर्टेंट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 10, नंबर 7, ठीक है, नंबर 7, नंबर 27, नंबर 22, नंबर 21, ठीक है, नंबर 21। तो ये डेट्स हो सकती हैं जो कुछ खास इंपॉर्टेंस हो सकती हैं। अब बताते हैं ना वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनका एक्शन और सिचुएशन क्या है, ठीक है, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन। फाइल नंबर 2, ये जो पार्टनर है ना जिनसे आप प्यार करते हो, वो आपके बारे में सबसे पहली बात तो देख रही हूँ मैं क्या सोच रहे हैं। वो आपके बारे में ना कहीं इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं किसी से, तो ये तो आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, या खुद से सोशल मीडिया पर, जैसे ऑनलाइन आपके बारे में चेक करना, अगर आपकी कोई जैसे ऑनलाइन कोई फेसबुक आईडी है या इंस्टा आईडी है, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप पे जैसे चुप कर हाइड करके खुद को रिसिप्ट हाइड करते हैं ना, आपके जैसे स्टेटस चेक करना, आपको पता ना लगे इस तरीके से देखना, या किसी फेक आईडी के थ्रू, किसी फेक नंबर के थ्रू चेक आपके बारे में कर रहे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं से तो आपके बारे में पता लगा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर को, ये पर्सन, ठीक है। और हो सकता है कि जिनके बारे में, जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके लिए आप देख रहे हो कि वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, और आप जानना चाहते हो कि पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ठीक है क्या नहीं है, आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो। तो यहाँ मैं चीज़ देख रही हूँ कि ये पर्सन ना आपके ऊपर नज़र ज़रूर रखते हैं, ठीक है। एक तरफ से कहूँ देखूँ तो आपकी जासूसी बहुत करते हैं, पता आपके बारे में ज़रूर लगाते हैं, आपके ऊपर नज़र ज़रूर रखते हैं। ये मत सोचना कि ये अगर आपसे मुँह भी फेर के दिखाएँगे ना, तब भी आपसे जो है आपके ऊपर नज़र रहती है। आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, ठीक है? आप अगर ऑनलाइन हो, तो ऑनलाइन किस लिए हो, किससे बातचीत कर रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो, मतलब सारी चीज़ें इनको पता होनी चाहिए। ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, ये बहुत हाईली इंटेलिजेंट है ये आपके पार्टनर, और ये बहुत अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं, दिमाग लड़ाते हैं बहुत इन चीज़ों में। इनके दिमाग में ना न्यू न्यू थिंकिंग, न्यू न्यू आइडिया चलते रहते हैं, नए नए विचार आते रहते हैं। जैसे आपको लेके कभी कुछ सोचते रहेंगे, कभी कुछ सोचते रहेंगे, दिमाग में अलग अलग विचार घूमते रहते हैं। और कई बार तो इनकी इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है आपसे बातचीत करने की, आपके बारे में, कि मतलब आप तो लो धमको बात करो, लेकिन फिर ये हो सकता है कि अपने आप को रोक लेते हो। तो इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आपके बारे में जानने की, आपके बारे में पता लगाने की, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में कोई है तो नहीं, आप किसी से बात तो नहीं कर रहे हो, मतलब इस तरह की इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी। और वहीं मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन इम्पल्सिव भी नहीं होना चाहते, जल्दबाजी कुछ नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, मगर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या है, वो उनको सब पता होना चाहिए।
मतलब इन्फॉर्मेशन पूरी लेंगे, सूचना पूरी रखेंगे, आपको पता हो ना पता हो मगर ये पूरी खबर रखते हैं आपकी, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ मैं देख रही हूँ, इम्पल्सिव जल्दी नहीं होना चाहते, ये चाहते हैं कि जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में कहीं कुछ चीज़ें खराब ना हो जाए, जल्दबाजी में डिसीजन खराब ना हो जाए, ठीक है। मगर अंदर से तो एक्साइटमेंट बहुत है, लेकिन जल्दबाजी एक्शन में नहीं करना चाहते। तो ये धीरे धीरे चाहते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना, ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए, एक दूसरे को धीरे धीरे समझा जाए, टाइम दिया जाए, और उसके बाद ही जाकर मैं इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट या ऑफर अपने पार्टनर को दूं, यानी कि आपको, ठीक है। तो ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते, ये पर्सन थोड़ा प्रैक्टिकली भी है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, सोचते भी हैं और प्रैक्टिकल पर्सन है। तो ये धीरे धीरे आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे, ताकि सबसे पहले ये आपके बारे में पूरा पता कर ले, आप कैसे हो, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपके अंदर क्या खासियत है, आपको किन बातों में गुस्सा आता है, किन बातों पे नहीं, और किस तरह से ये आपके साथ एडजस्ट कर पाएंगे, मतलब सारी चीज़ों की इंक्वायरी, ऐसी उत्सुकता। और उसके बाद जाके ये धीरे धीरे आपको अप्रोच करेंगे, धीरे धीरे आपके साथ बढ़े, तो ये चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं। और वही ये पर्सन ना आपकी तो पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, जैसे आपके बारे में पता लगा लेंगे, अगर आपसे इनकी बातचीत होती है तो ये आपसे सब पता लगा लेते होंगे कम्युनिकेशन के दौरान, ये आपसे बातचीत तो करते हैं, चैटी बहुत है, बातूनी बहुत है, बहुत बातूनी होंगे आपके पार्टनर। अगर ये आपसे इनकी बातचीत सब है तो ये बहुत बातूनी है, मैं बता दूं, हाँ, ये आपसे बातों बातों में सब पता लगा लेंगे, लेकिन लेकिन अपने बारे में नहीं बताएंगे, ये भी मैं बता दूं, अपने बारे में नहीं बताएंगे, अपने बारे में बातें छुपाएंगे, आप इनके बारे में पता नहीं लगा पाओगे। ये बहुत हाईली इंटेलिजेंट पर्सन है ना, तो ये चीज़ों में इनको बहुत नॉलेज है कि कैसे सामने वाले की बात खोलनी है, कैसे उससे पता लगाना है, बात कर करके घुमा फिरा देंगे आपको, मगर अपने बारे में नहीं बताएंगे सच, अपने सच को छुपाते हैं, अपने सच को छुपाते हैं ये पर्सन, ठीक है, अपने बारे में पूरा सच नहीं बताएंगे कभी भी आपको। और वही मगर इनके अंदर ना हो सकता है कन्फ्यूजन भी बहुत है, फियर है, डर है। ये फियर, ये डर क्यों है? हो सकता है कि पास्ट में आपके इस पार्टनर को किसी ने बिट्रायल करा, या इन्हें किसी से धोखा मिला, तो इनके अंदर कभी कभी इस बात का फियर, डर भी रहता है, इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहता है, और तभी आपके बारे में शायद इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं कि कहीं आप इनको जो है धोखा ना दे दो, आप भी इनको औरों की तरह चीट ना कर दो, या आप कहीं इनसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो। इनको हो सकता है ना थोड़ा मतलब डाउट रहता है, शक रहता है, संदेह, कि आप इनको सच में सच नहीं बता रहे हो, आप सच नहीं बताते, आप झूठ बोलते हो, ऐसा भी कभी कभी ये सोचते हैं आपके बारे में। देखिए उनकी थिंकिंग है, और वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल सबको सच बताओ, पूरा ओपन हो, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, हमारे बीच कुछ छुपना नहीं चाहिए। हो सकता है ना कि आपके पार्टनर को आपसे पहले अगर कोई रिलेशनशिप रहे तो उसमें बहुत बार हो सकता है कि इनको रिजेक्शन मिला, इनके अंदर ना रिजेक्शन का फोबिया हो सकता है, ठुकराए जाने का, जैसे डर, रिजेक्ट करने का, ये डरते हैं रिजेक्ट होने से, ठीक है, ये इनके अंदर डाउट रहता है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। और इसीलिए कई बार ना ये डिसीजन क्लियर नहीं ले पाते हैं, ये कई बार सोचते हैं कि आपसे क्लियरली बात की जाए, कम्युनिकेशन किया जाए, लेकिन कर नहीं पाते। और ये भी मैं देख रही हूँ कि पर्सन वैसे अगर मैं कहूँ तो ये मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये कोई ट्रस्टवर्दी ना हो, वैसे ये ट्रस्टवर्दी है, मगर इनके अंदर थोड़ा डाउट है। जब कई बार इंसान को ठुकराया जाता है, कई बार रिजेक्शन मिलता है ना, तो उनके अंदर फिर उस चीज़ का क्या होता है, एक डर बैठता है, उनके अंदर एक डाउट होता है कि यार मेरे में कोई कमी हो सकती है, या मुझको हर कोई ठुकराता है, और कहीं ये पर्सन भी मतलब मुझे ठुकरा ना दे, मुझे झूठ ना बोले, मुझे धोखा ना दे दे। तो वही सब चीज़, ट्रस्ट टूटना जैसे बार बार, धोखा मिलना, तो इन्हीं चीज़ों की वजह से ना ये पर्सन कंफ्यूज रहते हैं। ये चाहते तो हैं आपके साथ आगे बढ़ना, इनको बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है आपके बारे में जानने की, आपके बारे में, और चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, ये चाहते हैं आपको कमिटमेंट भी देना, लेकिन लेकिन इनके अंदर डर इस बात का है, इनके अंदर फियर इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि कहीं आप इनका ट्रस्ट ना तोड़ दो, कहीं आप इनसे झूठ बोल दो, या आप भी इन्हें पास्ट की तरह ऐसे ही धोखा देकर चीट करके ना चले जाओ। इनके साथ ना पहले कभी चीटिंग हुई है, आपके पार्टनर के साथ पहले कभी चीटिंग हुई है, उनको धोखा हुआ है, और इसी वजह से ये पर्सन ना इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, रिजेक्शन के डर में रहते हैं, और इसीलिए आपसे ना ये क्लियरली कहते नहीं है, ठीक है। और वैसे ही आपसे बिल्कुल ट्रुथ है, आपके लिए अगर देखूं तो ये लॉयल है, ऑनेस्ट है। चीटिंग खोर की जो एनर्जी दिख रही है इनके साथ हुई है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन चीटिंग वाले हैं, ये चीज इनमें नहीं आई है, ठीक है। और ये आपसे ना क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ओपन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, चाहते हैं कि आप बिल्कुल क्लियर बातें करो, घुमा फिरा के झूठ वूठ बोलना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप बस ये कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते। अगर आप इनसे बहुत घुमा फिरा के बातें करते हो या क्लियरली बात नहीं कर रहे हो, तो मैं बता दूं कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको क्लियरली बातें बता दो, ठीक है, ताकि वो इस रिश्ते में तभी जाकर आगे बढ़े और आपको कमिटमेंट दे सके। वो नहीं चाहते कि बार बार उनको रिजेक्शन मिले या बार बार इनको बिट्रायल किया जाए।
ठीक है। ऐसा इनको ऐसा लगता है कि प्यार में अक्सर धोखा ही मिलता है, प्यार में अक्सर ट्रस्ट टूटता है। हो सकता है कि आपसे पहले इनके साथ कई बार ऐसा हो चुका है, तो अब इनका जरा ट्रस्ट जो है ना, वो थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यू इनको है रिश्ते में, ठीक है। ये चीज मैं बता रही हूँ। और वहीं अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है कि बिल्कुल वो आपके लिए दिख रहा है कि एक्शन तो मुझे लेते हुए आ रहे हैं कि वो आपसे क्लियरली ओपनली बात करेंगे। वो इन चीज़ों को लेकर ना आपसे ओपनली बात करेंगे। अगर कोई चीज़ उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप झूठ छुपा रहे हो, पूरी चीज़ बता नहीं रहे हो सच, तो वो आपसे कहेंगे कि मतलब मुझे क्लियर चीज़ें बता दो, जो भी है। अगर आपकी इन ऑफ सिचुएशन है, अगर यहाँ पर बार बार ना इन ऑफ चल रहा है, जैसे कभी लाइफ में एंटर हो रहे, कभी नहीं, आप बात कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, या कभी ब्लॉक कर देते हो, कभी नहीं, तो ऐसा अगर चल रहा है तो वो चाहते हैं कि आप मतलब क्लियरली बता दो कि आप चाहते क्या हो। सीधे ये दिख रहा है कि नेक्स्ट रिएक्शन में आपके पार्टनर आपसे क्लियरली कम्युनिकेशन करेंगे, ओपनली बातचीत करेंगे, खुले तौर पर। बिल्कुल ओपन माइंडेड है आपके पर्सन। वो चाहेंगे कि आप उन्हें सच सच बता दो, रिश्ते में क्लैरिटी चाहिए उन्हें। उनका नेक्स्ट रिएक्शन में दिख रहा है कि रिश्ते में क्लैरिटी चाहिए, और वो खुद भी आपको क्लैरिटी देंगे, ठीक है। इनके अंदर मुझे दिख रहा है कि झूठ बोलने वाला नेचर इनका नहीं दिख रहा है, बस ये डरते हैं धोखा होने से, इन चीज़ों से ये भागते हैं। ये मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना प्यार व्यार से भागते हैं। इनको ऐसा लगता है प्यार व्यार कुछ नहीं है, लोग टाइम पास करते हैं, फिर उसके बाद लोग धोखा दे देते हैं। ऐसी इनकी थिंकिंग बन गई है। तो इस वजह से ना ये पर्सन भागते हैं कहीं ना कहीं। ये भागते हैं, इनको खुद ही डर लगता है प्यार से। ये प्यार व्यार कुछ नहीं है ऐसा लगता है, ठीक है। ऐसे माइंडेड के हैं ये, तो ये चाहते हैं कि क्लियरली बात हो। ये आपसे क्लियर चाहते हैं, क्लियरेंस। नेक्स्ट एक्शन में मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं एंजल्स लव लेकर आएगी। कहीं ना कहीं इस पर्सन को जो है स्पिरिचुअल इंट्यूटिवली कुछ चीज़ें जो है वो महसूस होंगी। वैसे ये पर्सन का दिल मुझे बुरा नहीं दिख रहा, रिसेप्टिविटी इनके अंदर है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के अंदर प्यार नहीं है, करुणा नहीं है। लेकिन जो पास्ट में इनके साथ धोखे हुए पास्ट में, तो उन चीज़ों से कहते हैं ना, इंसान की थोड़ा माइंड की सोच बदल जाती है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो वैसा कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इनके अंदर वो चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं सोर्स ढूंढ रहे हैं आपके पास, या तो आने का या आपसे बात करने का कोई ना कोई सोर्स इनको चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा चेंज, अगर ऑलरेडी ना आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपको बिट्रायल करा, धोखा दिया, आपको कंफ्यूजन में रखा, मेरे लिए कोई डिसीजन नहीं लिया, ऐसा आप सोचते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता दूं, ठीक है। यहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पर चेंज आएगा, यहाँ पर को जो है व्हील घूमेगा, चक्र घूमेगा, और ये चेंज बदलाव कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए होगा, आप दोनों के लिए, ठीक है। तो ये पर्सन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जल्दबाजी में नहीं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस रिश्ते में आप में से कुछ लोगों को दिख रहा है कि इस रिश्ते में मास्टरी हासिल होगी, ठीक है। अब ये कनेक्शन कैसा है ये आपको पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पर्सन को कहीं ना आपकी आवाज़ की धुन तो जो है वो बजती है, बार बार इनके कानों में एक आवाज़ घुसती है कि आप ऐसे पर्सन नहीं हो, ठीक है। तो ये आपके बारे में ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा सोच रहे हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर फोबियास हो सकता है, जिसकी वजह से ये ऐसा वगैरह करते हो, ठीक है। और वहीं मैं एक चीज़ ये भी दिख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये आपके साथ तो चाहते हैं, ये आपका साथ तो चाहते हैं, लेकिन खुद को या तो ये बदलने से डरते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने ये बात क्लियरली कही कि आपसे प्यार करते हैं या आपको चुनते हैं, तो कहीं सब कुछ बदलना ना पड़े। और हो सकता है कि पर्सन चेंज से डरते हो, खुद को बदलना पड़ेगा, मुझे खुद को बदलना पड़ेगा, ये वाली बात, चेंज से डरते हैं, ठीक है। या आप जैसा पर्सन कुछ अलग हो, हटके, और इनको ऐसा लगता है कि चूंकि इनको तो ज़िंदगी में धोखे मिले, इनको चीटिंग मिली, इनको रिजेक्शन मिला, अब तो ये क्या सोचते हैं, अगर मैं इसके लिए पूरी तरीके से ओपन अप हूँगा या बात करूँगा, तो मुझे मतलब करूँगा या करूँगी, तो मुझे मतलब खुद को बदलना पड़ेगा, मुझे खुद को चेंज करना पड़ेगा। ये वाली भी एनर्जी है इस पार्टनर के दिल में। लेकिन नेक्स्ट एक्शन में देख रही हूँ मैं कि यूनिवर्स कोई ना कोई सोर्स खोलेगी, ये पर्सन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जल्दबाजी में नहीं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, ठीक है। और आपसे क्लियरली कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल थ्रू एंजल्स ऑफ लव का कार्ड है, यानी कि लव आएगा, लेकिन अभी नहीं, परफेक्ट टाइमिंग पर। आप दोनों को इसमें टाइमिंग का बहुत मसला है, ठीक है। आपको जो है नो नीड टू वरी कहा गया है, यूनिवर्स कह रही है कि आप चिंता ना करें, जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, इस रिश्ते में चेंज आएगा। पर्सन जो है चेंज होंगे, उनका माइंडसेट चेंज होगा। अभी कहीं ना कहीं वो पास्ट की उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच के ना, धोखा, टाइम पास, ये सब मिलना, रिजेक्शन, इन चीज़ों के बारे में सोच के जो है ना आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहे। लेकिन आगे दिख रहा है कि बातचीत होगी, किसी भी चीज़ की गलती के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप इनको फॉरगिव करें, माफ़ करें, क्योंकि इस पर्सन की रियली में कोई गलती नहीं है। उनके साथ जो चीज़ें ऐसी हुई हैं ना, उनका माइंड सेट वैसा बना है। तो आप इस चीज़ के लिए दिख रहा है कि फॉरगिवनेस करें, उनको माफ़ करें,
ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ चीज़ों को, जैसे पैसे रुपयों की कोई कमी हो, कुछ दिक्कत हो, या ये पर्सन नहीं चाहते कि इनकी वैल्यू कहीं पर कम हो। अगर पहले जैसे चीटिंग्स हुआ है, धोखा हुआ है, रिजेक्शन मिला है, तो इनको ऐसा लगता है कि बार बार प्यार में इस तरीके से आने से कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू कम होती है। कभी कभी इंसान क्या होता है ना, उसको ऐसा लगता है कि यार मेरी वैल्यू कम हो रही है, बार बार मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, बार बार मुझे धोखा मिल रहा है, और अब की बार ना मैं अपनी वैल्यू कम नहीं करूंगा, वैल्यू कम नहीं करूंगी। तो इसीलिए कई बार पर्सन चाह कर भी ना डिसीजन नहीं ले पाते। तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो चाहते तो हैं आपके साथ आगे बढ़ना, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं आपके लिए। और यही सबसे वजह, डिसीजन लेने में मतलब उनको समझ नहीं आता कि क्या करें, क्या करें, आपके साथ एक नई शुरुआत कर लें, आगे बढ़ जाए, या फिर इस रिश्ते को रहने दें या छोड़ दें। तो ऐसी चीज के डिसीजन में ना वो कहते हैं 2 ऑफ सोर्ट्स वाली एनर्जी, इन डिसीजन की स्थिति, ऐसी दो बातों में वो लटके रहते हैं। दिल तो चाहता है, दिल आपसे प्यार करता है, लेकिन दिमाग कहता है कि नहीं, रुक जाओ, फिर से धोखा मिलेगा, रिजेक्शन मिलेगा, फिर से तुम्हें ठुकरा दिया जाएगा। तो इस तरीके का जो दिल और दिमाग के बीच का कंफ्यूजन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऐसी चीजों में ना आदमी क्या करता है, डिसीजन नहीं ले पाता। बार बार अपनी वैल्यू कम मत करो, दिमाग इनका ये कहता है, बार बार अपनी वैल्यू मत गिराओ किसी के आगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। और मैं कहूंगी अगर आपके पर्सन को ऐसी चीजों से डर लग रहा है, तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप उनसे सच में प्यार करते हो तो आप ही उनसे खुलकर बात कर लो। कोई छोटा बड़ा नहीं होता प्यार के रिश्ते में, ठीक है। लेकिन आपको भी अपनी वैल्यू, अपनी बाउंड्रीज बिल्कुल जो है बनाकर रखनी है। आप क्लियरिटी में बात कर सकते हो, लेकिन किसी के आगे गिड़गिड़ाओ मत, भीख मत मांगो किसी से प्यार की, क्योंकि जो प्यार आपके लिए है ऑलरेडी आपके लिए बना है, जो आपको मिलना होगा वो मिलेगा, वो भीख मांग कर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात भी मैं क्लियरली कह दूं, वो भीख मांग कर नहीं मिलेगा आपको। हाँ, मांगने से नहीं मिलता प्यार, प्यार अपने आप मिलता है, सामने वाला खुद देता है। ठीक है, तो ये चीज मुझे यहाँ पर को दिख रही है। मगर नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है कि आपके पार्टनर हिम्मत करेंगे, वो आपसे क्लियरली बातचीत करेंगे। ठीक है, वो अपनी जिंदगी में एक ऐसा डिसीजन लेंगे। अभी हो सकता है कि उनको लाइफ में कुछ वैल्यू को लेकर भी ये वैल्यू खुद की भी हो सकती है, या फिर पैसों की भी लेकर, जिस चीज को लेकर थोड़ा स्ट्रगल भी हो सकता है। ठीक है, आपको नो नीड टू वरी कहती है यूनिवर्स, चिंता करने की जरूरत नहीं। परफेक्ट टाइमिंग पर ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। टाइमिंग आएगा। देखिए, इनडिसीजन की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति टेम्परेरी होती है, ये लंबे समय तक नहीं रहती। ठीक है, और करंट सिचुएशन की जो है रीडिंग वो जरूर देखिएगा, करंट फीलिंग की, तो तब जाकर आपको पता चलेगा। आगे इस रिश्ते में मास्टरी होगी, ठीक है, विजडम मिलेगी। तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं आगे चलकर मास्टरी लेवल पर बदल सकता है, इस रिश्ते में चेंज आएगा। तो अभी के लिए जो मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं कि उनके दिल दिमाग का कन्फ्यूजन्स क्या है, उनकी लाइफ में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लेकर, और नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है कि आपसे क्लियरली कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत होगी, खुलकर होगी, क्लियर होगी। वो क्लियर आपसे कम्युनिकेशन जरूर करेंगे, जो भी होगा, मतलब वो इस रिश्ते में रहना है, आगे बढ़ना है। पहले वो आपको भी हो सकता है चेक करेंगे कि क्या आप उनके लिए किस तरह, मतलब आप रेडी हो या नहीं हो, या आप उन्हें चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, नहीं, तभी वो आपसे क्लियरली बातचीत करेंगे। वो जो भी होगा आपको बता देंगे क्लियर। ठीक है, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी। यदि यस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्लेम करिएगा हाइप करके। अब बताइएगा कमेंट में कि आपने कौन से ऑप्शन को चूज करा, पाइल 1, पाइल 2, आपसे सिचुएशन रिजोनेट हुई। अगर यस और आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग करवाना, आप में से कोई भी पाइल 1, पाइल 2 पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पर्सनली जानना चाहते हो आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, तो पर्सनली एक्यूरेट रीडिंग निकलती है, जिसमें कि आप हमसे हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। आपको केवल मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। आप मैसेज में हमसे बात करिए, हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। डोंट कॉल मी, ओनली ऑन मैसेज ऑन व्हाट्सएप में। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करिए। फॉर पर्सनल रीडिंग, क्रिस्टल ब्रेसलेट, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप हमसे मैसेज कर लीजिए। ठीक है, सो अपना रखिए ध्यान, अपना रखिए ख्याल। किसी के लिए भी अपने आप को रोइए मत, सताइए मत, और आगे बढ़ते रहिए। जो मिलना है जिस टाइम, वो जरूर मिलेगा। ठीक है, आपके हक का कभी भी कहीं नहीं जाता। सो बाय बाय, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ओम मणि पद्मे ओम, नमो बुद्धाय। बाय बाय, पायल नंबर 2।